पर ओबीसी को पावर देने की कोशिश करी, क्योंकि आप लोग ओबीसी हैं। और बताइए ओबीसी को आरक्षण की क्या आवश्यकता है? ओबीसी की सुरक्षा के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री बैठे हुए, उसके बाद भी जरूरत है क्या? अरे आपको अपने कानून पर भरोसा नहीं रहा, आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, तो धिक्कार है जिसका आत्मिक बल 56 इंच का सीना केवल अखबार और टीवी की सुर्खियों के लिए है। ये 56 इंच का सीना नहीं, ये गिदड़ का सीना है। धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर। मैं आज फिर कहता हूँ कि अब योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी चाहिए, नितिन गडकरी जी को वो कुर्सी चाहिए, तो मैं अब स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री बनना है। वापस उस कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ जी को लाइए, उनको बिठाइए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। आप नितिन गडकरी जी को गृह मंत्री बनाइए, उनको बनाइए वजीर। आप जो आज अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, इनको स्वास्थ्य और शिक्षा की जिम्मेदारी दीजिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो। आप बताइए क्या मिल रहा हमारे देश को? तुमने सवर्णों को, ओबीसी को, तुमने एससी को लड़ाने का काम किया। पहले तुमने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया। जब हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के बाद में वो सारा सनातन और तमाम ओबीसी और एससी का वोट जब योगी आदित्यनाथ जी के पाले में चला गया, तो आज आपने ओबीसी के वोट को तोड़ने के लिए आपने जो है एक नया यूजीसी का ट्रेंड ला दिया। और आज प्रैक्टिकल करना चाह रहे हो ना कि आप यूजीसी को प्रैक्टिकल करोगे, उसके बाद पूरे देश में लागू कर दोगे, तो मैं पहले स्वयं फांसी के फंदे पर इसी घंटा घर में मर जाऊंगा। मैं पूरे देश के युवाओं से, माताओं से, बहनों से आह्वान करूंगा कि तक राजनीति होगी, वरना हमारा हर बच्चा स्वयं सुसाइड करने की स्थिति में होगा। यूजीसी वो कानून है। हर वोट एक कानून बनाती है। आज कार्यकर्ता यहाँ पर पुतला दहन करेंगे। उसके बाद हम लोग नेता जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, चाहे रमेश जोगवाला, चाहे हरीश रावत हो, उनसे पूछने जाएंगे बताइए आप यूजीसी के समर्थन में हैं या यूजीसी के विरोध में? और उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में हर विधायक और नेता प्रतिपक्ष तमाम नेताओं से पूछेंगे कि आप यूजीसी के समर्थन में हैं या विरोध में। और जो यूजीसी के समर्थन में होगा विधायक नेता, उसको काला कर देंगे, कालिक पोत देंगे। उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। जहाँ छात्रों के हक पर डाका मारा जाए, जहाँ छात्रों को लड़ाया जाए, जहाँ युवाओं को लड़ाया जाए, ऐसे काले कानून का हम पुरजोर विरोध करते हैं। होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। अभी चली लड़ाई है, अभी चली लड़ाई है। स्वराज सेवा दल जिंदाबाद, स्वराज सेवा दल जिंदाबाद। नहीं करेंगे हुड़की से, नहीं करेंगे हुड़की से। भाजपा सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में तुमको आना होगा। स्वराज सेवा दल जिंदाबाद। रमेश जोशी संघर्ष करो, आवाज दो। ये यूजीसी कानून जो है इसमें क्या है, इसमें सवर्णों को और एससी आप बताइए आज लगभग 40 से 50% वोट ओबीसी उनको आरक्षण किया, उनको एससी समाज की आवश्यकता। आप एससी समाज के कानून को मजबूत करते, आप एससी एक्ट के कानून को मजबूत करते, आप आरक्षण पर मजबूती लाते, आप ऐसे लोगों को आप बड़े अधिकारियों के पद पर बैठा देते। हमें हमेशा कहा चाहा देश बढ़ना चाहिए, राष्ट्र रहना चाहिए, राष्ट्र जिंदा रहना चाहिए। आज आप बताइए, आज आपने प्रैक्टिकल कर रहे यूजीसी के माध्यम से, आज प्रैक्टिकल के माध्यम से हमारे सवर्णों के बच्चे जो हैं वो सुसाइड करने को मजबूर हो जाएंगे। आप उनको बाहर जो लोग बच्चे पढ़ने वाले होंगे उनको आप झूठे मुकदमे निकल बाहर भेज देंगे। और ऐसी समाज के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ओबीसी समाज का बच्चा हावी हो जाएगा। ना तो आज ऐसी समाज आगे बढ़ेगा जिसकी कल्पना हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने की थी, और ना ही सवर्ण आगे बढ़ेंगे जिसकी कल्पना आप सब लोगों ने की। आज देश में
आप रोजी, आप कपड़ा, मकान, आप स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा के मुद्दों से भटका करके और रोज आप एक नया कानून लाते हैं। पहले आपने इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा। हमने सोचा शायद आप नहीं कर रहे होंगे, हमने सनातन को आगे बढ़ाने की बात की, सनातन आगे बढ़ने की बात की, और आज आप इस पूरे समाज को बांट दे रहे हैं, तमाम छात्रों को बांट दे रहे हैं, हमारी रीढ़ कमजोर कर दे रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में कर दे रहे हैं। मैं आपसे वायदा करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से कि यूजीसी पर पुनर्विचार करके यूजीसी को वापस लो, वरना जिस प्रचंड वेग से आपको कुर्सी पर बैठाया था उसी प्रचंड वेग से उतार करके आपको झोला लेके वापस भेज देंगे। अरे क्या बचा हमारे बच्चों के पास? नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, कोई पढ़ने लिखने वाले बच्चे आपसी सामंजस्य बना करके आगे बढ़ते, आप उसको लड़ाने का धिक्कार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धिक्कार है। आप बताइए, पहले वोट दिए जाते थे, अब वोट तोले जा रहे हैं। अब आप वोटों के आपने देखा कि आज ओबीसी का 60-70% रेशियो है वोट का, आप उसको लुभा दो, उनके वोटों को आप डाका डालो। होने वाला नहीं है। ओबीसी का वोट हमारे माननीय मुलायम सिंह जी ने के पक्का कैडर वोट है, जैसे आपका सवर्ण का कैडर वोट था, हमारी बहन मायावती का समाज का वोट था। मैं आपसे दूसरी चीज जानना चाह रहा हूँ, क्या वोटों के ध्रुवीकरण को बांटने के लिए यूजीसी को लाया गया है या एक्चुअल में इसकी जरूरत है? यूजीसी की कोई जरूरत नहीं। अगर आप माइक बंद करा रहे हो कानून को मजबूत करते हैं, आरक्षण की आवश्यकता हमारे ऐसे समाज के लिए था ना, आरक्षण की आवश्यकता जो ऐसे समाज के लोग को उनके साथ जो कहीं मतलब गलत हो रहा था तो उनको आगे लाने के लिए हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया था ना, उस संविधान में था ना, 10 साल के लिए आरक्षण था ना, आप उसको मजबूत करते ना। आपने ओबीसी के माध्यम से आज आपकी अगली ख्याल में बता दूं, ओबीसी को आप लोग कैडर वोट पाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं देखिए हिंदू मुसलमानों का आपने ध्रुवीकरण कराए, तो वो तो ले लिया योगी आदित्यनाथ जी ने। आज पूरा देश बात जब सनातन की आएगी तो योगी जी को 100% पड़ेगा। और उसके बाद में अब जो कुछ वोट रह गया, आप लोगों ने योगी जी को डाउन करने के लिए एक चाल रची, आपने कहा ओबीसी वोट को संभालो और कुछ जो है यूजीसी को हम देखते हैं। अगर यूजीसी का विरोध नहीं हुआ शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे हमेशा सवर्ण चुप रहते थे, आप कोई कानून लाए, सवर्णों ने कहा चलो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं होता है, आने दो कानून, राष्ट्र रहना चाहिए, राष्ट्र विकसित होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम है, हम लोग हमेशा मौन रहे। उसके बाद आपने देखा कि अरे यार ये तो मौन है, आपने कहा अब कैसे बंटवारा हो। उसके बाद में आपने कहा कि आज सवर्णों का वोट तो 25-30% रह गया है, मुसलमानों का 20-25% वोट हमें मिलना नहीं है। उसके बाद में जो एससी समाज का वोट है वो आप लोग को 10-5% पड़ता है, तो आपने ओबीसी वोट को संभालने के लिए एक ध्रुवीकरण कर दिया। लेकिन आप और फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल के बाद में आपने ये सोचिए कि अगर ये यूजीसी सही तरीके से लागू हो गया तो हम पूरे देश में फिर इसी कानून को लाएंगे और पूरे देश के लिए लागू कर देंगे, विधेयक पास कर देंगे। लेकिन कभी हो नहीं सकता, हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे। हमारी एक बेटी है, वो पूरे राज्य के प्रदेशवासियों की उसकी रक्षा करेंगे, वो लोग देखेंगे। लेकिन हम भगत सिंह, हम चंद्रशेखर आजाद बनने के लिए तैयार है, इसी घंटाघर के नीचे कफन ओढ़ देंगे, लेकिन सवर्णों का और ऐसे समाज का किसी भी सूरत में नुकसान नहीं होने देंगे।